जय शनिदेव प्यारे भक्तों। भगवान शनिदेव और उनके स्वयं के गुरु भगवान शिव दोनों के बीच ऐसी घड़ी आई, ऐसा वक्त आया जिसने न्याय की सर्वोच्चता का एक अद्भुत उदाहरण पेश कर दिया। युद्ध पौराणिक कथाओं में अहंकार के नाश का है। ये कथा विस्तार से शनि पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलती है भक्तों, और आज इसी युद्ध और घटनाक्रम का पूरा वर्णन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें और साथ ही अगले चरण में हम आपको शनिदेव और राजा हरिश्चंद्र की कथा भी सुनाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। तो भक्तों, भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और उन्होंने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी थी। एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, कल से आप मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आप सावधान हो जाइए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र शनि, तुम अपने गुरु पर ही दृष्टि डालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कालों का काल महाकाल हूं? शनिदेव ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं विवश हूं। आपने ही मुझे न्याय का कार्य सौंपा है, इस विधान को सौंपा है। आपकी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मेरे न्याय से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो या स्वयं महादेव। अगले दिन जब शनि की दृष्टि का समय शुरू हुआ भक्तों, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखें शनि मुझे कैसे ढूंढते हैं। महादेव ने अपनी माया से एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने सोचा कि हाथी के रूप में वे शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। वे पूरा दिन हाथी बनकर जंगल में विचरते रहे और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुई और शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ, तो महादेव पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कैलाश लौट आए। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन सुरक्षित रहा। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको त्रिलोकी के स्वामी का पद छोड़कर एक पशु बनकर, एक हाथी बनकर दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्या एक देवता के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है भला, कि उसे अपनी पहचान छिपानी पड़े? यही मेरी वक्र दृष्टि का फल था प्रभु। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भक्तों, जब शनिदेव ने शिव जी के भक्तों को उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया, तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शनिदेव अत्यंत कठोर हो गए हैं। महादेव ने शनिदेव को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। शनिदेव ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना दंड उठा लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अंत में शनिदेव ने शिव जी के समक्ष तर्क दिया कि प्रभु, यदि आज मैं आपके कहने पर किसी दोषी को छोड़ दूं, तो संसार से न्याय का विश्वास उड़ जाएगा। आपने ही मुझे ये शक्ति दी है प्रभु, और अब आप ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान शिव शनिदेव की इस कर्तव्य निष्ठता और निर्भयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तों।
उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और कहा, शनि, तुम वास्तव में न्याय के पद के योग्य हो। तुमने अपने गुरु के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का साथ दिया। महादेव ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में शनि की पूजा के बिना शिव की भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए कई शिव मंदिरों में शनिदेव की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। भक्तों, इस युद्ध का संवाद, इसकी सीख ये है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो। न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, चाहे वो देव हो, दनुज हो, मानव हो या राक्षस हो। कर्तव्य सर्वोपरि है। शनिदेव ने दिखाया कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाना ही सच्ची सेवा है। शनि की दृष्टि का अर्थ, भक्तों, शनि की दृष्टि का मतलब हमेशा शारीरिक चोट ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति या सम्मान में आने वाला अस्थायी बदलाव भी शनि का ही प्रभाव है। तो भक्तों, आइए अब आपको इसी के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की ये कथा, जो धैर्य, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा है, आपको हम सुनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे उसे उस सीमा तक ले जाते हैं जहां इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं में चर्चा हुई कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में हर स्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। शनिदेव ने इस परीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने अपने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। विश्वामित्र, जिनके माध्यम से शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने भारी स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राज्य तो दान हो चुका था, अब दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र पवित्र नगरी काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित्वाश्व को एक ब्राह्मण के घरेलू काम के लिए बेच दिया। स्वयं को एक चंडाल श्मशान का रखवाला के हाथ बेच दिया। राजा का महल छूट गया और वे श्मशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगे। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का चरम काल था। भक्तों, शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उनके पुत्र रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी श्मशान का कर मांगा। शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देना चाहा। उस समय राजा की आंखों में आंसू थे। भक्तों, लेकिन वे सत्य के मार्ग से तब भी नहीं टिके। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की मर्यादा को पूर्ण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात शनिदेव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल
सत्यवादिता दिखाई, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शनि का दंड केवल उन्हीं को विचलित कर सकता है जिनके भीतर अधर्म होता है। तुम्हारे जैसे सत्यवान के सामने शनि भी नतमस्तक है। और फिर शनिदेव की कृपा से बालक रोहिताश पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि सत्य की जीत सर्वथा हमेशा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपदा शनि की 7.5 क्यों ना आ जाए, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित है। शनिदेव व्यक्ति को तब तक तपाते हैं भक्तों, जब तक वह शुद्ध कुंदन सोना ना बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्मों और सत्य से शनिदेव को भी अपना मित्र और हितैषी बना लिया। ऐसे न्याय कर्म फलदाता शनिदेव की सदा ही जय हो। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें भक्तों, और शनिदेव की कृपा पाएं। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और उन्होंने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी थी। एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, कल से आप मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आप सावधान हो जाइए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र शनि, तुम अपने गुरु पर ही दृष्टि डालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कालों का काल महाकाल हूं? शनिदेव ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं विवश हूं। आपने ही मुझे न्याय का कार्य सौंपा है, इस विधान को सौंपा है। आपकी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मेरे न्याय से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो या स्वयं महादेव। अगले दिन जब शनि की दृष्टि का समय शुरू हुआ भक्तों, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखें शनि मुझे कैसे ढूंढते हैं। महादेव ने अपनी माया से एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने सोचा कि हाथी के रूप में वे शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। वे पूरा दिन हाथी बनकर जंगल में विचरते रहे और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुई और शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ, तो महादेव पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कैलाश लौट आए। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन सुरक्षित रहा। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको त्रिलोकी के स्वामी का पद छोड़कर एक पशु बनकर, एक हाथी बनकर दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्या एक देवता के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है भला, कि उसे अपनी पहचान छिपानी पड़े? यही मेरी वक्र दृष्टि का फल था प्रभु। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भक्तों, जब शनिदेव ने शिव जी के भक्तों को उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया, तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शनिदेव अत्यंत कठोर हो गए हैं। महादेव ने शनिदेव को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। शनिदेव ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना दंड उठा लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अंत में शनिदेव ने शिव जी के समक्ष तर्क दिया कि प्रभु, यदि आज मैं आपके कहने पर किसी दोषी को छोड़ दूं, तो संसार से न्याय का विश्वास उड़ जाएगा।
आपने ही मुझे ये शक्ति दी है प्रभु, और अब आप ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान शिव शनिदेव की इस कर्तव्य निष्ठता और निर्भयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तों। उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और कहा, शनि, तुम वास्तव में न्याय के पद के योग्य हो। तुमने अपने गुरु के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का साथ दिया। महादेव ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में शनि की पूजा के बिना शिव की भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए कई शिव मंदिरों में शनिदेव की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है भक्तों। इस युद्ध का संवाद, इसकी सीख ये है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो। न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, चाहे वो देव हो, दनुज हो, मानव हो या राक्षस हो। कर्तव्य सर्वोपरि है। शनिदेव ने दिखाया कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाना ही सच्ची सेवा है। शनि की दृष्टि का अर्थ, भक्तों, शनि की दृष्टि का मतलब हमेशा शारीरिक चोट ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति या सम्मान में आने वाला अस्थायी बदलाव भी शनि का ही प्रभाव है। तो भक्तों, आइए अब आपको इसी के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की ये कथा, जो धैर्य, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा है, आपको हम सुनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे उसे उस सीमा तक ले जाते हैं जहां इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं में चर्चा हुई कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में हर स्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। शनिदेव ने इस परीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने अपने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। विश्वामित्र, जिनके माध्यम से शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने भारी स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राज्य तो दान हो चुका था, अब दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र पवित्र नगरी काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित्वाश्व को एक ब्राह्मण के घरेलू काम के लिए बेच दिया। स्वयं को एक चंडाल श्मशान का रखवाला के हाथ बेच दिया। राजा का महल छूट गया और वे श्मशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगे। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का चरम काल था भक्तों। शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उनके पुत्र रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी श्मशान का कर मांगा। शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देना चाहा। उस समय राजा की आंखों में आंसू थे भक्तों, लेकिन वे सत्य के मार्ग से तब भी नहीं टिके।
जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की मर्यादा को पूर्ण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात शनिदेव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल सत्यवादिता दिखाई, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शनि का दंड केवल उन्हीं को विचलित कर सकता है जिनके भीतर अधर्म होता है। तुम्हारे जैसे सत्यवान के सामने शनि भी नतमस्तक है। और फिर शनिदेव की कृपा से बालक रोहिताश पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि सत्य की जीत सर्वथा हमेशा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपदा शनि की 7.5 क्यों ना आ जाए, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित है। शनिदेव व्यक्ति को तब तक तपाते हैं भक्तों, जब तक वह शुद्ध कुंदन सोना ना बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्मों और सत्य से शनिदेव को भी अपना मित्र और हितैषी बना। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और उन्होंने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी थी। एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, कल से आप मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आप सावधान हो जाइए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र शनि, तुम अपने गुरु पर ही दृष्टि डालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कालों का काल महाकाल हूं? शनिदेव ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं विवश हूं। आपने ही मुझे न्याय का कार्य सौंपा है, इस विधान को सौंपा है। आपकी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मेरे न्याय से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो या स्वयं महादेव। अगले दिन जब शनि की दृष्टि का समय शुरू हुआ भक्तों, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखें शनि मुझे कैसे ढूंढते हैं। महादेव ने अपनी माया से एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने सोचा कि हाथी के रूप में वे शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। वे पूरा दिन हाथी बनकर जंगल में विचरते रहे और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुई और शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ, तो महादेव पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कैलाश लौट आए। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन सुरक्षित रहा। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको त्रिलोकी के स्वामी का पद छोड़कर एक पशु बनकर, एक हाथी बनकर दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्या एक देवता के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है भला, कि उसे अपनी पहचान छिपानी पड़े? यही मेरी वक्र दृष्टि का फल था प्रभु। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भक्तों, जब शनिदेव ने शिव जी के भक्तों को उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया, तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शनिदेव अत्यंत कठोर हो गए हैं। महादेव ने शनिदेव को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। शनिदेव ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना दंड उठा लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अंत में शनिदेव ने शिव जी के समक्ष तर्क दिया कि प्रभु, यदि आज मैं आपके कहने पर किसी दोषी को छोड़ दूं, तो संसार से न्याय का विश्वास उड़ जाएगा।
आपने ही मुझे ये शक्ति दी है प्रभु, और अब आप ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान शिव शनिदेव की इस कर्तव्य निष्ठता और निर्भयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तों। उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और कहा, शनि, तुम वास्तव में न्याय के पद के योग्य हो। तुमने अपने गुरु के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का साथ दिया। महादेव ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में शनि की पूजा के बिना शिव की भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए कई शिव मंदिरों में शनिदेव की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है भक्तों। इस युद्ध का संवाद, इसकी सीख ये है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो। न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, चाहे वो देव हो, दनुज हो, मानव हो या राक्षस हो। कर्तव्य सर्वोपरि है। शनिदेव ने दिखाया कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाना ही सच्ची सेवा है। शनि की दृष्टि का अर्थ, भक्तों, शनि की दृष्टि का मतलब हमेशा शारीरिक चोट ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति या सम्मान में आने वाला अस्थायी बदलाव भी शनि का ही प्रभाव है। तो भक्तों, आइए अब आपको इसी के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की ये कथा, जो धैर्य, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा है, आपको हम सुनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे उसे उस सीमा तक ले जाते हैं जहां इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं में चर्चा हुई कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में हर स्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। शनिदेव ने इस परीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने अपने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। विश्वामित्र, जिनके माध्यम से शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने भारी स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राज्य तो दान हो चुका था, अब दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र पवित्र नगरी काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित्वाश्व को एक ब्राह्मण के घरेलू काम के लिए बेच दिया। स्वयं को एक चंडाल श्मशान का रखवाला के हाथ बेच दिया। राजा का महल छूट गया और वे श्मशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगे। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का चरम काल था भक्तों। शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उनके पुत्र रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी श्मशान का कर मांगा। शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देना चाहा। उस समय राजा की आंखों में आंसू थे भक्तों, लेकिन वे सत्य के मार्ग से तब भी नहीं टिके।
जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की मर्यादा को पूर्ण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात शनिदेव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल सत्यवादिता दिखाई, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शनि का दंड केवल उन्हीं को विचलित कर सकता है जिनके भीतर अधर्म होता है। तुम्हारे जैसे सत्यवान के सामने शनि भी नतमस्तक है। और फिर शनिदेव की कृपा से बालक रोहिताश पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि सत्य की जीत सर्वथा हमेशा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपदा शनि की 7.5 क्यों ना आ जाए, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित है। शनिदेव व्यक्ति को तब तक तपाते हैं भक्तों, जब तक वह शुद्ध कुंदन सोना ना बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्मों और सत्य से शनिदेव को भी अपना मित्र और हितैषी बना लिया। ऐसे न्याय कर्म फलदाता शनिदेव की सदा ही जय हो। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें भक्तों, और शनिदेव की कृपा पाएं। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और उन्होंने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी थी। एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, कल से आप मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आप सावधान हो जाइए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र शनि, तुम अपने गुरु पर ही दृष्टि डालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कालों का काल महाकाल हूं? शनिदेव ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं विवश हूं। आपने ही मुझे न्याय का कार्य सौंपा है, इस विधान को सौंपा है। आपकी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मेरे न्याय से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो या स्वयं महादेव। अगले दिन जब शनि की दृष्टि का समय शुरू हुआ भक्तों, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखें शनि मुझे कैसे ढूंढते हैं। महादेव ने अपनी माया से एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने सोचा कि हाथी के रूप में वे शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। वे पूरा दिन हाथी बनकर जंगल में विचरते रहे और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुई और शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ, तो महादेव पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कैलाश लौट आए। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन सुरक्षित रहा। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको त्रिलोकी के स्वामी का पद छोड़कर एक पशु बनकर, एक हाथी बनकर दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्या एक देवता के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है भला, कि उसे अपनी पहचान छिपानी पड़े? यही मेरी वक्र दृष्टि का फल था प्रभु। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भक्तों, जब शनिदेव ने शिव जी के भक्तों को उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया, तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शनिदेव अत्यंत कठोर हो गए हैं। महादेव ने शनिदेव को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। शनिदेव ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना दंड उठा लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा।
अंत में शनिदेव ने शिव जी के समक्ष तर्क दिया कि प्रभु, यदि आज मैं आपके कहने पर किसी दोषी को छोड़ दूं तो संसार से न्याय का विश्वास उड़ जाएगा। आपने ही मुझे ये शक्ति दी है प्रभु, और अब आप ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान शिव शनिदेव की इस कर्तव्य निष्ठता और निर्भयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों, उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और कहा, शनि, तुम वास्तव में न्याय के पद के योग्य हो। तुमने अपने गुरु के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का साथ दिया। महादेव ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में शनि की पूजा के बिना शिव की भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए कई शिव मंदिरों में शनिदेव की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। भक्तों, इस युद्ध का संवाद, इसकी सीख ये है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो। न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, चाहे वो देव हो, दनुज हो, मानव हो या राक्षस हो। कर्तव्य सर्वोपरि है। शनिदेव ने दिखाया कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाना ही सच्ची सेवा है। शनि की दृष्टि का अर्थ, भक्तों, शनि की दृष्टि का मतलब हमेशा शारीरिक चोट ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति या सम्मान में आने वाला अस्थायी बदलाव भी शनि का ही प्रभाव है। तो भक्तों, आइए अब आपको इसी के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की ये कथा, जो धैर्य, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा है, आपको हम सुनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे उसे उस सीमा तक ले जाते हैं जहां इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं में चर्चा हुई कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में हर स्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। शनिदेव ने इस परीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने अपने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। विश्वामित्र, जिनके माध्यम से शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने भारी स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राज्य तो दान हो चुका था, अब दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र पवित्र नगरी काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित्वाश्व को एक ब्राह्मण के घरेलू काम के लिए बेच दिया। स्वयं को एक चंडाल श्मशान का रखवाला के हाथ बेच दिया। राजा का महल छूट गया और वे श्मशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगे। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का चरम काल था। भक्तों, शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उनके पुत्र रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी श्मशान का कर मांगा। शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर
कर के रूप में देना चाहा। उस समय राजा की आंखों में आंसू थे भक्तों, लेकिन वे सत्य के मार्ग से तब भी नहीं टिके। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की मर्यादा को पूर्ण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात शनिदेव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल सत्यवादिता दिखाई, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शनि का दंड केवल उन्हीं को विचलित कर सकता है जिनके भीतर अधर्म होता है। तुम्हारे जैसे सत्यवान के सामने शनि भी नतमस्तक है। और फिर शनिदेव की कृपा से बालक रोहिताश पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि सत्य की जीत सर्वथा हमेशा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपदा शनि की 7.5 क्यों ना आ जाए, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित है। शनिदेव व्यक्ति को तब तक तपाते हैं भक्तों, जब तक वह शुद्ध कुंदन सोना ना बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्मों और सत्य से शनिदेव को भी अपना मित्र और हितैषी बना लिया। ऐसे न्याय कर्म फलदाता शनिदेव की सदा ही जय हो। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें भक्तों, और शनिदेव की कृपा पाएं। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और उन्होंने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी थी। एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, कल से आप मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आप सावधान हो जाइए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र शनि, तुम अपने गुरु पर ही दृष्टि डालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कालों का काल महाकाल हूं? शनिदेव ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं विवश हूं। आपने ही मुझे न्याय का कार्य सौंपा है, इस विधान को सौंपा है। आपकी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मेरे न्याय से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो या स्वयं महादेव। अगले दिन जब शनि की दृष्टि का समय शुरू हुआ भक्तों, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखें शनि मुझे कैसे ढूंढते हैं। महादेव ने अपनी माया से एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने सोचा कि हाथी के रूप में वे शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। वे पूरा दिन हाथी बनकर जंगल में विचरते रहे और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुई और शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ, तो महादेव पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कैलाश लौट आए। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन सुरक्षित रहा। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको त्रिलोकी के स्वामी का पद छोड़कर एक पशु बनकर, एक हाथी बनकर दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्या एक देवता के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है भला, कि उसे अपनी पहचान छिपानी पड़े? यही मेरी वक्र दृष्टि का फल था प्रभु। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भक्तों, जब शनिदेव ने शिव जी के भक्तों को उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया, तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शनिदेव अत्यंत कठोर हो गए हैं। महादेव ने शनिदेव को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया।
शनिदेव ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना दंड उठा लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अंत में शनिदेव ने शिव जी के समक्ष तर्क दिया कि प्रभु, यदि आज मैं आपके कहने पर किसी दोषी को छोड़ दूं तो संसार से न्याय का विश्वास उड़ जाएगा। आपने ही मुझे ये शक्ति दी है प्रभु, और अब आप ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान शिव शनिदेव की इस कर्तव्य निष्ठता और निर्भयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों, उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और कहा, शनि, तुम वास्तव में न्याय के पद के योग्य हो। तुमने अपने गुरु के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का साथ दिया। महादेव ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में शनि की पूजा के बिना शिव की भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए कई शिव मंदिरों में शनिदेव की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। भक्तों, इस युद्ध का संवाद, इसकी सीख ये है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो। न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, चाहे वो देव हो, दनुज हो, मानव हो या राक्षस हो। कर्तव्य सर्वोपरि है। शनिदेव ने दिखाया कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाना ही सच्ची सेवा है। शनि की दृष्टि का अर्थ, भक्तों, शनि की दृष्टि का मतलब हमेशा शारीरिक चोट ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति या सम्मान में आने वाला अस्थायी बदलाव भी शनि का ही प्रभाव है। तो भक्तों, आइए अब आपको इसी के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की ये कथा, जो धैर्य, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा है, आपको हम सुनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे उसे उस सीमा तक ले जाते हैं जहां इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं में चर्चा हुई कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में हर स्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। शनिदेव ने इस परीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने अपने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। विश्वामित्र, जिनके माध्यम से शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने भारी स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राज्य तो दान हो चुका था, अब दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र पवित्र नगरी काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित्वाश्व को एक ब्राह्मण के घरेलू काम के लिए बेच दिया। स्वयं को एक चंडाल श्मशान का रखवाला के हाथ बेच दिया। राजा का महल छूट गया और वे श्मशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगे। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का चरम काल था। भक्तों, शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उनके पुत्र रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची।
राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी श्मशान का कर मांगा। शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देना चाहा। उस समय राजा की आंखों में आंसू थे भक्तों, लेकिन वे सत्य के मार्ग से तब भी नहीं टिके। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की मर्यादा को पूर्ण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात शनिदेव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल सत्यवादिता दिखाई, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शनि का दंड केवल उन्हीं को विचलित कर सकता है जिनके भीतर अधर्म होता है। तुम्हारे जैसे सत्यवान के सामने शनि भी नतमस्तक है। और फिर शनिदेव की कृपा से बालक रोहिताश पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि सत्य की जीत सर्वथा हमेशा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपदा शनि की 7.5 क्यों ना आ जाए, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित है। शनिदेव व्यक्ति को तब तक तपाते हैं भक्तों, जब तक वह शुद्ध कुंदन सोना ना बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्मों और सत्य से शनिदेव को भी अपना मित्र और हितैषी बना लिया। ऐसे न्याय कर्म फलदाता शनिदेव की सदा ही जय हो। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें भक्तों, और शनिदेव की कृपा पाएं। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और उन्होंने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी थी। एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, कल से आप मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आप सावधान हो जाइए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र शनि, तुम अपने गुरु पर ही दृष्टि डालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कालों का काल महाकाल हूं? शनिदेव ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं विवश हूं। आपने ही मुझे न्याय का कार्य सौंपा है, इस विधान को सौंपा है। आपकी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मेरे न्याय से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो या स्वयं महादेव। अगले दिन जब शनि की दृष्टि का समय शुरू हुआ भक्तों, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखें शनि मुझे कैसे ढूंढते हैं। महादेव ने अपनी माया से एक विशाल हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्होंने सोचा कि हाथी के रूप में वे शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। वे पूरा दिन हाथी बनकर जंगल में विचरते रहे और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुई और शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ, तो महादेव पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कैलाश लौट आए। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन सुरक्षित रहा। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको त्रिलोकी के स्वामी का पद छोड़कर एक पशु बनकर, एक हाथी बनकर दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्या एक देवता के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है भला, कि उसे अपनी पहचान छिपानी पड़े? यही मेरी वक्र दृष्टि का फल था प्रभु। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भक्तों,
जब शनिदेव ने शिव जी के भक्तों को उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शनिदेव अत्यंत कठोर हो गए हैं। महादेव ने शनिदेव को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। शनिदेव ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना दंड उठा लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अंत में शनिदेव ने शिव जी के समक्ष तर्क दिया कि प्रभु, यदि आज मैं आपके कहने पर किसी दोषी को छोड़ दूं तो संसार से न्याय का विश्वास उड़ जाएगा। आपने ही मुझे ये शक्ति दी है प्रभु, और अब आप ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान शिव शनिदेव की इस कर्तव्य निष्ठता और निर्भयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों, उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और कहा, शनि, तुम वास्तव में न्याय के पद के योग्य हो। तुमने अपने गुरु के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का साथ दिया। महादेव ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में शनि की पूजा के बिना शिव की भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए कई शिव मंदिरों में शनिदेव की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। भक्तों, इस युद्ध का संवाद, इसकी सीख ये है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो। न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, चाहे वो देव हो, दनुज हो, मानव हो या राक्षस हो। कर्तव्य सर्वोपरि है। शनिदेव ने दिखाया कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाना ही सच्ची सेवा है। शनि की दृष्टि का अर्थ, भक्तों, शनि की दृष्टि का मतलब हमेशा शारीरिक चोट ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति या सम्मान में आने वाला अस्थायी बदलाव भी शनि का ही प्रभाव है। तो भक्तों, आइए अब आपको इसी के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की ये कथा, जो धैर्य, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा है, आपको हम सुनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे उसे उस सीमा तक ले जाते हैं जहां इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवताओं में चर्चा हुई कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में हर स्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। शनिदेव ने इस परीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने अपने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। विश्वामित्र, जिनके माध्यम से शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने भारी स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राज्य तो दान हो चुका था, अब दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र पवित्र नगरी काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित्वाश्व को एक ब्राह्मण के घरेलू काम के लिए बेच दिया। स्वयं को एक चंडाल श्मशान का रखवाला के हाथ बेच दिया। राजा का महल छूट गया और वे श्मशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगे। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का चरम काल था। भक्तों, शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय
उनके पुत्र रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी श्मशान का कर मांगा। शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देना चाहा। उस समय राजा की आंखों में आंसू थे भक्तों, लेकिन वे सत्य के मार्ग से तब भी नहीं टिके। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की मर्यादा को पूर्ण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात शनिदेव, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल सत्यवादिता दिखाई, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शनि का दंड केवल उन्हीं को विचलित कर सकता है जिनके भीतर अधर्म होता है। तुम्हारे जैसे सत्यवान के सामने शनि भी नतमस्तक है। और फिर शनिदेव की कृपा से बालक रोहिताश्व पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि सत्य की जीत सर्वथा हमेशा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपदा शनि की 7.5 क्यों ना आ जाए, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित है। शनिदेव व्यक्ति को तब तक तपाते हैं भक्तों, जब तक वह शुद्ध कुंदन सोना ना बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्मों और सत्य से शनिदेव को भी अपना मित्र और हितैषी बना लिया। ऐसे न्याय कर्म फलदाता शनिदेव की सदा ही जय हो। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें भक्तों, और शनिदेव की कृपा पाएं।